हमारे प्यारे भारत में बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। 359 मीटर ऊंचे इस इंफ्रास्ट्रक्चर मार्बल को बनने में पूरे 30 साल लगे। हजारों मजदूर, सैकड़ों इंजीनियर्स के दिन रात की मेहनत से बनकर तैयार है चेनाब रेलवे ब्रिज। ये ब्रिज कुतुब मीनार से 287 मीटर, स्टैचू ऑफ यूनिटी से 119 मीटर और आईफल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। जितना ऊंचा ये ब्रिज है उतनी ही पुरानी इसकी हिस्ट्री भी रही है। तो चलिए जानते हैं क्यों इसे बनाने में इतने साल लग गए और इंडिया के लिए ये क्यों इतना जरूरी प्रोजेक्ट है। भारत का ताज कहा जाने वाला जम्मू एंड कश्मीर, ये रीजन हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिकली शुरू से ही खास रहा है। पर यहाँ तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया और कश्मीर के बीच खड़े हैं पीर पंजाल रेंजेस। विंटर्स में जब स्नोफॉल होती है तो रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे ये पूरा रीजन देश से सेपरेट हो जाता है। साल था 1897 जब पहली बार इस रीजन को रेलवे लाइन के थ्रू प्लेन से जोड़ने की कोशिश की गई। 1897 में सियालकोट से कश्मीर तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई। इसके बाद 1902 से 1905 के बीच एक और रूट प्रपोज किया गया जो रावलपिंडी से कश्मीर को जोड़ता था। बट कश्मीर के प्रिंस महाराजा प्रताप सिंह के मन में एक दूसरा रूट था जो जम्मू के रियासी से श्रीनगर को जोड़ता था, पर दोनों ही प्लान फेल हो गए। 1947 में देश का बंटवारा हो गया और सियालकोट का जो ये रीजन था वो पाकिस्तान के पास चला गया। फिर 1897 वाली कंडीशन दोबारा से आ गई, जहां जम्मू कश्मीर को प्लेन से जोड़ने वाली कोई रेलवे लाइन नहीं थी। 1975 में पठानकोट जम्मू लाइन का इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें पठानकोट लास्ट स्टेशन था। उसके बाद 1983 में जम्मू उधमपुर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जो पठानकोट जंक्शन से उधमपुर को कनेक्ट करता है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट तो 5 साल में होना था, पर इसे कंप्लीट होते होते 21 साल लग गए। इसी बीच 1994 में इसी उधमपुर प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया, जिससे अब ट्रेन पठानकोट से उधमपुर ही नहीं बल्कि बारामूला तक जा सके। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, जिसके पूरा होने के लिए इस चेनाब ब्रिज का बनना ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप मैप देखो तो पठानकोट से आपकी ट्रेन पहले उधमपुर जाएगी, उसके बाद पड़ता है कटरा स्टेशन, जहां हर साल लाखों लोग मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे ही आपकी ट्रेन बक्कल स्टेशन पहुंचेगी तो अगले स्टेशन यानी कोरी तक पहुंचने के लिए आपको पार करना होगा इस गोर्ज को, जिसमें बहती है चेनाब नदी, जिसके ऊपर बनाया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। जिस प्रोजेक्ट की एस्टिमेट कॉस्ट 2500 करोड़ लगाई गई थी, वो एट द एंड 43,780 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि इस ब्रिज में ऐसी क्या खासियत है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जरूरी था कि इस 359 मीटर गहरे गोर्ज के ऊपर से एक ब्रिज बनाया जाए, पर सबसे बड़ी दिक्कत बनकर सामने खड़े थे ये 2 विशाल पहाड़। ये दोनों पहाड़ हिमालय की पीर पंजाल रेंजेस का हिस्सा हैं, जो यंग माउंटेन्स हैं। माने अभी इनके अंदर कई सारे क्रैक्स हैं, दरारें हैं और इतनी मजबूत भी नहीं है कि पूरे ब्रिज का भार उठा सकें। सबसे पहले तो इंजीनियर्स के सामने चैलेंज था कि इन दोनों पहाड़ों को ब्रिज के इनिशियल कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि इन पहाड़ों का स्लोप 43 डिग्री से लेकर 77 डिग्री तक था। तो सबसे पहले इंजीनियर्स ने एक्सक्लेवेटर्स का यूज करके इसे साफ किया, इसके ढलान को बैलेंस किया। इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर एल प्रकाश बताते हैं कि शुरुआत में तो हमें खच्चरों पर या पैदल जाना पड़ता था ताकि इन पहाड़ों का सर्वे किया जा सके कि आगे काम करना कैसे है। फिर धीरे धीरे इन पहाड़ों तक पहले रोड्स बनाई गई ताकि मशीनों को यहाँ तक पहुँचाया जा सके। पर यह सब इतना आसान नहीं था, वो भी तब जब ये एरिया ग्रेड 5 के सीस्मिक जोन में आता हो। एक तो कमजोर चट्टाने और हर वक्त भूकंप का डर। प्रकाश बताते हैं कि रोड्स बनाने के वक्त लैंडस्लाइड्स हो जाती थी, जिससे सारा काम हफ्तों तक रुक जाता था। कई बार तो हमें आर्मी के MI-26 हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से मशीनरी को लोकेशन तक पहुंचाना पड़ा। पर अभी तो चैलेंजेस की शुरुआत थी। एक बार पूरा एरिया क्लियर होने के बाद अब वक्त था ब्रिज की फाउंडेशन बनाने का। पर उसमें भी सबसे पहले ब्रिज का डिजाइन बनाना भी एक बड़ा चैलेंज था। आपके मन में शायद आया हो कि ब्रिज को तो इस शेप में या इस शेप में भी बनाया जा सकता था, फिर इसको इस पैराबोला की शेप में ही क्यों बनाया गया? क्योंकि पैराबोला आर्क के अंदर पूरे आर्क में फोर्स एक दूसरे को अपोजिटली कंप्रेस करती हैं। पर दोस्तों, डिजाइन तो पेपर पर तैयार होते हैं और इंजीनियर्स को इन डिजाइन्स को जमीन पर उतारना था। लेकिन उससे भी पहले इन कमजोर चट्टानों को मजबूत बनाना था। इन यंग माउंटेन्स के अंदर की तरफ दरारें थीं, जो कि छोटी छोटी सीस्मिक एक्टिविटीज से बड़ी हो सकती थी। इससे पूरी फाउंडेशन एक झटके में मिट्टी में मिल जाती। इसका इंजीनियर्स ने एक सॉल्यूशन निकाला। सबसे पहले तो इंजीनियर्स ने इन चट्टानों में होल्स किए
और उनके अंदर कंक्रीट भरी ताकि अंदर से जो क्रैक्स हैं उनको फिल किया जा सके। लेकिन इतना करना काफ़ी नहीं था, क्योंकि इससे चट्टानों को टूटने से तो बचाया जा सकता था, पर ये जो ढलानें थीं, ये जो स्लोप्स थे, उसे स्लाइड होने से कैसे रोका जाता। इसके लिए ज़रूरी था कि कोई फोर्स लगातार स्लोप्स को पीछे से धकेले, पीछे से कंप्रेस करे। इसके लिए इंजीनियर्स ने यूज़ किया एंकर ब्लॉक स्टेबलाइजेशन नाम की एक तकनीक का। इसमें क्या करते हैं कि इन स्लोप्स के अंदर तक होल्स बनाए जाते हैं और उसमें स्टील रोड्स और केबल्स डालकर कंक्रीट से फिल कर दिया जाता है और केबल्स को खींचकर ऊपर से एक एंकर लगा दिया जाता है। इससे हुआ ये, अंदर से वो रोड कोशिश करती है कि वायर को अंदर खींचा जाए, पर बाहर लगा एंकर उसे ऐसा नहीं करने देता, जिससे कंप्रेशन जनरेट होता है जो एंकर को स्लोप की तरफ धकेलता है और स्लोप को स्टेबलाइज करके रखता है। ऐसा बहुत सारे एंकर स्लोप्स पर लगाए गए। इसके बाद एक और तकनीक का यूज़ किया गया जिसे शॉटक्रीट कहते हैं। इसमें इन सारे स्लोप्स पर कंक्रीट का स्प्रे किया जाता है, जिससे इन सारे स्लोप्स को पूरी तरह से मजबूत और स्टेबलाइज किया जा सके। अब बारी थी फाउंडेशन की। इसके लिए काफ़ी गहरे फाउंडेशन करके उसमें स्टील पिलर्स को डाला गया और ऐसे ही सारे पिलर्स तैयार किए गए। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में 22,86,60,000 किलो स्टील यूज़ हुआ है। और स्टील को यूज़ करने का एक खास कारण ये भी है कि चाहे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, स्टील अपने आप को अच्छे से ढाल लेता है। लेकिन इस ब्रिज की जान, इसका आर्क अभी बनना बाकी था। सवाल था कि इस आर्क को बनाने के लिए इतनी ऊंची क्रेन्स कहाँ से लाई जाएं, क्योंकि नॉर्मल क्रेन्स इस गोर्ज में ये काम नहीं कर पाती। इंजीनियर्स को बनानी पड़ी दुनिया की कुछ सबसे ऊंची केबल क्रेन्स। इतनी ऊंचाई पर काम करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए प्रकाश बताते हैं कि इस डिज़ाइन में यूज़ होने वाले ग्रिडर्स इतने भारी थे कि हमने पहले खोखले ग्रिडर्स का यूज़ किया और बाद में उनमें कंक्रीट डालकर उन्हें फिल किया गया। इस ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूर और इंजीनियर्स की अगर तारीफ न की जाए तो ये वीडियो अधूरी रह जाएगी। 350 मीटर ऊपर हवाएं कई बार 200 से 250 किलोमीटर की रफ्तार से बहती हैं। उस पर ये लोग 12-12 घंटे की शिफ्ट करते थे। ये लोग अपना खाना साथ ले जाते थे, साथ ही इनका मूवेबल टॉयलेट भी इनके साथ जाता था, क्योंकि एक बार अगर आप ऊपर गए तो शिफ्ट चेंज होने के बाद ही नीचे आया जा सकता था। पर क्योंकि ये ब्रिज पाकिस्तान बॉर्डर के इतना करीब है तो किसी आतंकी गतिविधि से इसे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर इसका एक पिलर ब्लास्ट से उड़ भी जाए तो भी इस पर ट्रेन को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पास किया जा सकता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ट्रेन को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस ब्रिज पर चलाया जा सकता है। फिर चाहे विंटर्स हो, स्नोफॉल हो, अब भारत का ताज, भारत के जवान किसी भी हालत में उससे अलग नहीं हो सकते। पर मुझे कमेंट्स में देखकर बुरा लगता है और दुख होता है जब लोग कहते हैं कि मोदी ने बनवाया है, पता नहीं कब तक चलेगा या कब टूट जाएगा। आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर आपके देश में कुछ ऐसी चीज़ बनी है जिसमें लोगों के 30-30 साल निकल गए, इतनी मेहनत, इतनी डेडिकेशन, और आप उस इंजीनियरिंग मार्वल की तारीफ तो छोड़ो, उल्टा उसके गिरने की बात पहले करने लगे, तो ये क्या समझदारी है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।